देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे, ये फ़ॉरम के बारे में है इन्फॉर्मेशन जो भी है, कि आपको क्या करना है। जैसे कि जिन लोगों ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा और जिनका एग्ज़ाम निकल गया 2023 में, वैकेंसी निकला था और एग्ज़ाम निकल गया फरवरी में, रिज़ल्ट आया था, और जिनका जॉइनिंग है, मतलब जॉइनिंग चालू है या जॉइनिंग आ गया है, जॉइनिंग लेटर आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, आपको क्या समझना है। जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है वो तो आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है वो भी आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सारे लिखा हुआ है। वैसे इस वाले PDF पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगे गए हैं। वैसे ये क्या है, ये एक साथ डिलीट नहीं हो रहा है क्या? ये डिलीट नहीं हो रहा है यार, कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा है। चलो कोई ना, डिलीट हो या ना हो, इसको तो ऊपर कर देते हैं, ऊपर हो जाए महाराज जी। अभी देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये डॉक्टर, आपको जब लेटर आया होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको ये मेडिकल कहाँ करवाना है, जो भी आपके पास जॉइनिंग लेटर आया होगा। तो उसमें जो डॉक्टर है आपकी मेडिकल जांच करेगा, क्या क्या चीज़ चेक करेगा वो भी हम देख लेंगे इसमें। अगर मैं बताऊं आपको क्या क्या चीज़ चेक करेगा, वो डॉक्टर जो रहेगा उसमें मेडिकल आपका किस तरीके से दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ चेक करेगा, क्योंकि मेडिकल फिटनेस होना किसी जॉब के लिए ज़रूरी है। तो मेडिकल में आपका जैसे कि मेडिकल फॉर्मेट रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, उसके पीछे की साइड ही डॉक्टर को ये बताया गया होगा कि आपको क्या क्या चेक करना है। वो सारी चीज़ें आपका चेक करेगा और डॉक्टर यहाँ पर लिखेगा कि आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं या अनफिट हैं। इसमें कुल जो है काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं। पहला तो कंडीशन जो है कैंडिडेट की, मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए, बॉडी हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए, फिजिकल कोई डिफेक्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल डिफेक्ट रहेगा तो उतनी एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएगा जितनी एफिशिएंसी से उसको काम करना है। तो उसका हेल्थ है वो काम करने के लिए, मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी कभी काम करना पड़े उसको, इस तरीके के क्लाइमेट में, जो क्लाइमेट इस तरीके का है, हाई एल्टीट्यूड का क्लाइमेट है, वहाँ पर उस तरीके का क्लाइमेट रहता है, वहाँ पर उसको काम करना पड़े तो वहाँ पर वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। तो उसकी गुड मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ वो चेक होगी। दूसरा, उसका डिस्टेंट विजन है कि 6x6 है या 6x9 है, वो आपका चेक होगा। सबसे बेटर कंडीशन मानी गई है, बेटर आँख है वो 6x9 भी यहाँ पर अलाउ है, 6x6 भी अलाउ है। और बेकार मानी गई है वो 6x9 और 6x12 है, वो बेकार है। बेटर है 6x9 6x6, और 6x9 6x12 है वो बहुत बेकार है डिस्टेंट विजन में। और नियर विजन है, बेटर है नियर विजन 0.6 तक अलाउ है, और अगर बेकार कंडीशन है तो 0.8 तक नियर विजन है वो बेकार बना गया है। ठीक है। और बाकी हम देखें कि बाकी क्या चीज़ दिखाई गई है। आपका जब एज आपका मान लो 25 साल से कम है, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस समय पर, अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस समय आपका एज 25 साल से कम है, तो 25 साल से कम की एज में आपका चेक किया जाएगा। आइज चेक हो गया, आइज आपका 6/12 भी अलाउ है, अगर मतलब 6/12 होना चाहिए। लेकिन अगर 25 साल से भी ज़्यादा है, मोर देन 25 साल है, तो 6/12 6/18 भी अलाउ है, मतलब आँखें हैं आपके होनी चाहिए। बाकी आँखों में कुछ ऐसा रोल यहाँ पर है नहीं है। कलर विजन है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, कलर विजन नॉर्मल होगा तो आपको अपॉइंटमेंट आरामी से मिल जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिक डिसीज़ है यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव एरर या ऑर्गेनिक डिसीज़ जो कि आपको बाद में एक्चुअल विजिबिलिटी को कंसीडर कर दे, मतलब एक्चुअल जो विजिबिलिटी है आपकी उसको दिक्कत करे, तो उसमें जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर आपको ऑर्गेनिक कोई डिसीज़ रहेगी तो उसकी वजह से, अगर एक आँख है आपके पास में सिर्फ, तो आपको अनफिट माना जाएगा। पर्सन जिसके अंदर एक ही आँख है तो उसका क्या ही करेंगे। ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका, अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है,
15 से 25 साल के बीच में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 100+ बीपी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एन एवरेज 100 के एवरेज आना होना चाहिए, और 25 साल से ऊपर है तो 110 के आसपास भी चल जाएगा। यूरिन का एग्जामिनेशन होगा आपका, जो भी मेडिकल फिटनेस के लिए चाहिए यूरिन, उसका एग्जामिनेशन होगा आपका। और उसके बाद में आपका दोनों कानों से आपको सुनाई देना चाहिए, वो भी आपका चेक होगा कि दोनों कानों से आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। आपका स्पीच, आप बोलते समय आपकी आवाज़ लड़खड़ा तो नहीं रही है, आपके स्पीच, आपके टीथ का ओरिएंटेशन आपको देखा जाएगा कि टीथ है वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है। चेस्ट आपका पूरी तरीके से बना हुआ के है क्या नहीं है, आपका चेस्ट जो है वो पूरी तरीके से बना है या नहीं है, हो सकता है कि चेस्ट में कुछ दिक्कत हो। आपका चेस्ट का एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ये कोई आर्मी का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन चेस्ट का आपका एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेस्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लंग्स आपके प्रॉपर तरीके से, फेफड़े हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपके हाथ और पैर है वो पूरे हैं कि नहीं है, अच्छी तरीके से बने हुए हैं कि नहीं है। ऐसे तो नहीं आपके हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। कोई भी आपको इनवर्टिरेट स्किन डिसीज नहीं होना चाहिए। कौन से स्किन डिसीज नहीं होनी चाहिए? इनवर्टिरेट स्किन डिसीज है आपको नहीं होनी चाहिए, या जो कॉग्निटल डिफेक्ट है वो आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। और कोई भी कॉरोनिक डिसीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी जेनेटिक चीज़ों से आ रही है। कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, जो पेरेंट्स से आपको आती है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट का क्या है, काफ़ी टेस्ट है यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में अगर आपको मान लो कभी काम करना पड़े तो आपका टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हैं जो हाई एल्टीट्यूड में काम करने के हिसाब से आपके लिए जाएंगे। HV टेस्ट आपका लिया जाएगा, TCL टेस्ट आपका लिया जाएगा, DCL टेस्ट आपका लिया जाएगा, ESR टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा, ब्लड शुगर आपका चेक किया जाएगा, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट है, ये पता नहीं है, फास्ट एंड पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट, ब्लड यूरिया आपका चेक किया जाएगा, एक्सरे आपका चेस्ट का चेक किया जाएगा, PABB आपका चेस्ट का देखा जाएगा, PABB होता है, और उसके बाद में आपका ECG भी चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी चेक की जाएंगी। उसके बाद में आपको मेडिकल फिट और जो भी आपको फिट और अनफिट जो भी देना है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आता है, जैसे कि ये मेडिकल के बारे में चीज़ें हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आपको कि क्या क्या इसमें चेक करेंगे, आपका कलर विजन वगैरह सब बता दिया आपको। कैंडिडेट का डिक्लेरेशन यहाँ पर मांगा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिख देना है या आपका खुद का नाम लिख देना है यहाँ पर, और एज आपको लिख देना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आपको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है क्या, कोई इस तरीके का फीवर हुआ है क्या, ग्लैंड्स, अस्थमा, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, अटैक, इस तरीके का कोई खून की उल्टी, इस तरीके की कोई चीज़ें हुई हैं क्या, वो यहाँ पर लिखना है। आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में किस तरीके की कोई डिसीज है, एक्सीडेंट, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ हुआ है तो वो आपको लिखना है। और कब आपको लास्ट वैक्सीन कब लगी थी, बहन वेयर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, वो आपको लिखना है। कोई आपके नियर रिलेशन में कोई आपका इस तरीके से कंजम्पशन या फिर अस्थमा, फिट्स या इस तरीके की कोई बीमारी से ग्रसित है क्या नहीं है, कोई नर्वसनेस के इश्यू है क्या, किसी भी फॉर्म में आपको नर्वसनेस का मतलब आपको ज़्यादा काम करवा लिया तो आपको नर्वसनेस जैसा कोई फील होता है क्या, या कोई इस तरीके की चीज़ आपको होती है क्या, वो आपका चेक किया जाएगा। या आपको पिछले 3 सालों में कोई भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा अनफिट किया गया है कि नहीं किया गया है, वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पापा जीवित हैं तो उनकी हेल्थ कैसी है। उसके पूछा जाएगा आपकी मम्मी जीवित है तो उसकी हेल्थ कैसी है, वो लिखना है। उसके बाद पूछा जाएगा आपके कितने भाई हैं, उनकी हेल्थ कैसी है। उसके बाद में पूछा जाएगा आपकी कितनी बहन हैं, अगर वो जीवित हैं तो उनकी हेल्थ कैसी है।
अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन इनमें से किसी का भी डेथ हुआ है तो उस डेथ का रीज़न क्या है, कॉज ऑफ रीज़न आपको लिखना है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है, कोई इस तरीके की जेनेटिक बीमारी की वजह से डेथ हुई है या क्या प्रॉब्लम हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। और उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर के प्रेजेंस में यहाँ पर आपके साइन होंगे और बाकी चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि आपके कितनी वाइफ है, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड है। यहाँ पर नाम लिख के आपको बताना है कि बैचलर है, अनमैरिड है, शादीशुदा है या क्या है, वो आपको चीज़ें हैं वो इन्फॉर्म कर देनी है, लिख देनी है। ठीक है, आपको फिर क्या लेना है, शपथ लेनी है कि आप देश के लिए क्या है काम करने वाले हैं। आपकी जो ड्यूटी है ऑफिशियल ड्यूटी, उसको बड़े लॉयल्टी से आप काम करने वाले हैं, ऑनेस्टली आप काम करने वाले हैं और इम्पार्शली आप काम करने वाले हैं, कोई भी आप पार्शलिमेंट यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो ये आपको एक ऑथ लेनी है कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ में आपका काम करने वाले हैं। उसके बाद में ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये गजेटेड ऑफिसर है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा और यहाँ पर उसका सिग्नेचर, नाम और उसका ऑफिस का एड्रेस और सील जो है उसके पास में वो लगेगी। यहाँ पर लिखा जाएगा आपका नाम कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, सन ऑफ ये, ठीक है, कितने सालों से जानता हूँ और ये मेरी नॉलेज में ये इसका जो करेक्टर है वो रेपुटेबल है, सम्मानीय इसका करेक्टर है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अनसूटेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब करने के लिए ये लायक है। और मैं इसको डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, मैं इनडायरेक्टली जानता हूँ, नॉट रिलेटेड टू मी, यानी ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। इसमें भी आप कैंडिडेट का ही नाम आएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में है आपका कैंडिडेट का ही नाम आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट में। और नीचे व्यक्ति का सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन आएगा। इसी तरीके से दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपका नाम आएगा जिस कैंडिडेट के नाम से अपॉइंटमेंट आया है, सन ऑफ आएगा और फिर एड्रेस आएगा। आरओ का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आरओ का मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पर कितने साल से जानता है, ईयर, मंथ, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, रेपुटेबल करेक्टर, नो मतलब कि वो सूटेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं, ये आपके दो करेक्टर सर्टिफिकेट बन गए हैं। उसके बाद में आता है श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड है, इसमें आपका 75,000 रुपये का श्योरिटी बॉन्ड है कि अगर आप 5 साल से पहले इस सर्विस को छोड़ते हैं, आईवी की सर्विस को अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 75,000 रुपये का श्योरिटी बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको बता देते हैं हम। ये एक नंबर में यहाँ पर श्री आपका नाम आएगा, आपके पापा का नाम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेजिडेंस, मतलब फुल एड्रेस आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा, जो व्यक्ति आपकी सिक्योरिटी दे रहा है उसका नाम आएगा, सन ऑफ उसके पापा का नाम आएगा और यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, फुल एड्रेस उसका आएगा। तो आरओ का मतलब रेजिडेंस ऑफ, तो रेजिडेंस में आरओ का मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर उसका एड्रेस आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसमें देखिए आप यहाँ पर डेट ऑफ ट्रेनिंग, जिस डेट से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है वो आ जाएगा यहाँ पर, डेट ऑफ ट्रेनिंग, कब तक ट्रेनिंग चलेगी वो तो पता नहीं है, इसमें 5 साल तक सर्विस रहेगा, डेटेड 2000, तो जो भी है यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें श्योरिटी बॉन्ड के अलावा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर 4 लोगों के साइन आएंगे। अब वो 4 लोग कौन कौन से रहेंगे जिनके साइन यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर 2 पर्सन ऐसे रहेंगे जो जिन लोगों ने 2 लोगों ने श्योरिटी दी है उनको जानते हो। यहाँ पर 2 लोग उनके रहेंगे जो श्योरिटी दे रहे हैं, जो ये गारंटी ले रहे हैं कि भाई वो पैसा नहीं देगा तो 75,000 वो देने वाले हैं। और 2 लोगों के यहाँ पर उन लोगों के साइन होंगे 75,000 रुपये प्लस 3 लोगों का 3 मंथ का सैलरी,
प्लस DA वगैरह देना होगा अगर आप 5 साल से पहले सर्विस छोड़ते हैं तो। और यहाँ पर उन 2 लोगों का नाम आएगा जो इन 2 लोगों को जानते हो श्योरिटी, मतलब चारों लोगों के अलग अलग नाम रहेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, पहले नाम रहेगा, उसके बाद एड्रेस। मान लो यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया, यहाँ पर नाम रहेगा और यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस रहेगा। इस तरीके से 4 लोगों का रहेगा, पहले सिग्नेचर, फिर नाम, फिर कंप्लीट एड्रेस, सिग्नेचर, नाम, कंप्लीट एड्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 लोगों के आएंगे। नीचे श्योरिटी रहेगा, ऊपर विटनेस रहेगा। तो मतलब यहाँ पर जो है आपका श्योरिटी रहने वाला है, यहाँ पर विटनेस रहने वाला है और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बॉन्ड का स्टोरी। उसके बाद में आपको लिखना है कि भाई आप पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आपका बिलिंगनेस में भी आपको ये तो गाइडलाइंस है श्योरिटी बॉन्ड भरने के लिए। उसके बाद में आपका बिलिंगनेस मांगा जाएगा, जो भी आपका बिलिंगनेस रहेगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पर भी उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ रहेगा कि ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप इन्फॉर्म करिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ईमेल आईडी पे आपको क्या क्या चीज़ भेजनी है, उस ईमेल आईडी पे आपको अपना क्या क्या भेजना है, आपको बिलिंगनेस भेजना है कि हाँ मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस ईमेल आईडी पे आपका नाम आएगा, आपके पापा का नाम आएगा, फादर नेम, उसके बाद में आपका जेंडर आएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा, रोल नंबर के बाद में जो भी मेमोरेंडम नंबर आपको दिया गया है लेटर में वो आएगा और वो भेज देना है। फिर वहाँ से आपको मेल आएगा। अगर वो मेल नहीं आता है, आपको मेल आएगा कि आपको कौन से कोर्स में ज्वाइन करना है। अगर वहाँ से मेल नहीं आता है तो आपको दूसरे कोर्स का वेट करना है, दूसरे कोर्स के लिए वेट आएगा, मतलब जो भी है उनका वो अपडेट करेंगे आपको। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भरने में दिक्कत है और बाकी जो भी कुछ इस तरीके की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी जो नहीं शेयर करनी चाहिए तो वो तो आपके साथ में नहीं शेयर की जाएगी। बाकी अगर कुछ नॉर्मल चीज़ें रहेंगी जो कुछ समझ में नहीं आ रही है तो फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने की चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या किस तरीके से भरना है, किस तरीके से नहीं भरना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए है। और बाकी जो लोग हैं वो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और आपस में ग्रुप बना करके कुछ एकोमोडेशन का या कुछ और चीज़ें हैं वो आपस में अपना बात कर सकते हैं कि कैसे जाना है, क्या जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ का लेटर वगैरह कुछ मिला हुआ है, कहीं पे ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, वो आपस में अपनी बात कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो इतना ही। बाकी कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल है। अगर फिर भी कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो अपन कुछ कह नहीं सकते इसमें, अभी बाद में पता चलेगा वो तो। बाकी मेरे हिसाब से इतना ही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ में शायद कुछ काम आए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ भी शेयर करना आपके साथ में दिक्कत कर जाए। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कभी कोई इस तरीके के वीडियो में जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, कुछ जानकारी देनी रहेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आपको बताएंगे। कुछ भी कोई कुछ सब्जेक्ट वगैरह आपको पढ़ाना रहेगा तो कुछ बताएंगे, कुछ टॉपिक वगैरह समझाना रहेगा तो बताएंगे आपको। धन्यवाद।